नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, राजनीति में घोषणाएं आए दिन होती रहती हैं, लेकिन उन पर अमल कभी नहीं होता। इसीलिए राजनेताओं की घोषणाओं पर आम जनता का यकीन नहीं होता। हाल ही ओलंपिक पैरालंपिक खेलों में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल स्वागत किया, बल्कि उन पर धन वर्षा भी की। खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर बहुत बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश का जो खिलाड़ी जूनियर नेशनल में मेडल जीतेगा उसे 50,000 की बजाय 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी तरह से सीनियर नेशनल में मेडल जीतने वाले को उन्होंने 50,000 की बजाय 10 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की इस घोषणा से खिलाड़ियों में बेहद खुशी थी, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी को यह पता ही नहीं कि खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश नेशनल में मेडल जीतने वालों को फूटी कौड़ी नहीं देता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास अब तक कई खिलाड़ियों के फोन आ चुके हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि वह नेशनल में दर्जनों मेडल जीत चुके हैं, लेकिन उन्हें आज तक एक पैसा नहीं मिला है। पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश के 3 खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स में राष्ट्रीय स्तर पर कमाल का प्रदर्शन किया है। इसमें एक खिलाड़ी राम बाबू है। सोनभद्र के इस जाबाज ने वारंगल में हुई ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्णिम सफलता हासिल की है। तो वाराणसी की 2 बेटियां मुनिता प्रजापति और प्रियंका पटेल ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश का मान राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। मुनिता प्रजापति की जहां तक बात है, वाराणसी की यह बेटी 10,000 और 20,000 किलोमीटर रेस वॉक में नायाब एथलीट है। यह बेटी अब तक राष्ट्रीय स्तर पर दर्जनों मेडल जीत चुकी है। यह यूथ एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। अफसोस
इन बेटियों को आज तक खेल निदेशालय की तरफ से फूटी कौड़ी नसीब नहीं हुई है। राम बाबू ने खेलपत को बताया कि उनके जिले के सांसद और विधायकों ने आश्वासन दिया था कि जब वह मेडल जीत कर आएगा तो उसे सम्मानित किया जाएगा, लेकिन कोई भी विधायक या सांसद राम बाबू की जाबाजी को शाबाशी देने नहीं गया। दरअसल एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार नारी सशक्तिकरण का अभियान चलाती है, तो दूसरी तरफ वाराणसी की बेटियां गरीबों की बेटियां हैं, मजदूरों की बेटियां हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर समूचे उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित कर रही हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटियों को लेकर तरह तरह के शिगुफे छोड़ते हैं। मोदी जी से करबद्ध विनती है कि इन गरीब बेटियों की सुध ली जाए, इन्हें भी कुछ दिया जाए। यह बेटियां देश का मान और देश का अभिमान है। जय हिंद, जय भारत। प्रत्येक जनपद में भी खेल प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रदेश के अंदर निर्णय लिए हैं और इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, विश्व चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दिए जाने वाले अनुदानों में हम लोग बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं या विश्व चैंपियनशिप में अनुदान की राशि अब तक 5 लाख थी, इसे बढ़ाकर के 25 लाख किया जा रहा है। एशियन चैंपियनशिप में अनुदान की राशि 3 लाख से बढ़ाकर के 15 लाख किया जा रहा है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप सब जूनियर में अनुदान की राशि 50,000 से बढ़ाकर के 5 लाख किया जा रहा है। जूनियर चैंपियनशिप में अनुदान की राशि 50,000 से बढ़ाकर के इसे 5 लाख किया जा रहा है। सीनियर चैंपियनशिप में अनुदान की राशि को 50,000 से बढ़ाकर के 10 लाख किया जा रहा है और तीनों वर्गों की प्रतियोगिताओं को एक साथ होने पर अनुदान की राशि को 1,12,500 से बढ़ाकर के 15 लाख इसको करने का निर्णय लिया गया है। अखिल भारतीय स्मारक प्रतियोगिता में अनुदान की राशि 50,000 से बढ़ाकर के 1.5 लाख, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अनुदान की राशि 10,000 से बढ़ाकर के 50,000 करने का निर्णय भी प्रदेश सरकार ने लिया है। ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर